ऑर्गन डोनेशन के मामले में नंबर 1 पर काबिज इंदौर में अब ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर सभागायुक्त कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही सोटो कार्यालय इंदौर में शिफ्ट कराने को लेकर मुस्कान ग्रुप ने सांसद को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए ये रिपोर्ट। शहर में ऑर्गन डोनेट के कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से सभागायुक्त कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद शंकर लालवानी समेत तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और ऑर्गन डोनेट को लेकर जागरूकता लाने पर चर्चा की गई। कि मार्च के बाद इलेक्टिव सर्जरीज या सर्जरीज बहुत कम हुई। काफ़ी हॉस्पिटल तो 3-4 महीने बंद भी रहे। तो उस कारण जो चूँकि सर्जरीज कम थी, आईसीयूज़ बंद थे, सिर्फ कोरोना पे सरकार का पूरा ध्यान था। जून जुलाई के बाद हॉस्पिटल्स अन्य खुलने शुरू हुए और कोरोना के साथ ही अन्य सर्जरीज भी स्टार्ट हुई। इसलिए अभी हमने फिर से ऑर्गन डोनेशन, जिसमें इंदौर नंबर 1 है, वैसे इंदौर तो लगभग काफ़ी चीज़ों में नंबर 1 है, पुनः उसको री एनर्जाइज करने के लिए अभियान मोड में हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 8 हॉस्पिटल के अलावा बाकी हॉस्पिटल्स भी स्टार्ट किए जाएंगे। आईसीयू के स्टाफ को जो ट्रेनिंग आज से लगभग 3 साल पहले दी गई थी कि वो किसी को कैसे ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं, उसको पुनः ट्रेनिंग अगले सप्ताह दी जाएगी, ताकि हमको तत्काल जानकारी प्राप्त हो कि इस तरह का पेशेंट है और ब्रेन डेड है। एक वेट लिस्ट होती है कि अगर हमको एक ऑर्गन मिलेगा तो किस व्यक्ति को दिया जाएगा। अगले 7 दिन में हम इस वेट लिस्ट को भी, जो लगभग 1 साल से अपडेट नहीं हुई है, उसको भी हम अपडेट कर देंगे। तो हमारी वेट लिस्ट अपडेट हो जाएगी, स्टाफ की ट्रेनिंग हो जाएगी, हॉस्पिटल्स को हम जोड़ देंगे। तो फिर जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त होगी कि यहाँ पे एक व्यक्ति मरीज है जिसकी ब्रेन डेड कंडीशन है, तो हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो हमारी एनजीओज़ हैं, मुस्कान है, दधीची है, वो तत्काल कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि हो सकता है अभी भी पिछले 8 महीने में भी हम नंबर 1 ही हो, मैं नहीं जानता हूँ, इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। पर पूरे देश में ही चूँकि ऑपरेशंस और इलेक्टिव सर्जरी नहीं हो रहे थे, अगले 15 दिन में अब कोरोना के साथ इस मूवमेंट को फिर से भी टेकअप कर रहे हैं और आप देखेंगे कि अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सकारात्मक परिणाम हमें मिलेंगे। के कारण इसमें थोड़ी शिथिलता इसलिए आई थी कि हम देख रहे थे कि सबकी प्रायोरिटी कोविड के इलाज की थी और इन दिनों ऑपरेशन भी नहीं हो रहे थे और जो ब्रेन डेथ की थी वो रिपोर्टिंग भी कम हो रही थी, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी कोविड वाला था। तो इसलिए ऑर्गन डोनेशन में लाइव ऑर्गन डोनेशन हो रहे थे, लेकिन जो इसके माध्यम से हो रहे थे वो कम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो उसको कैसे तेज़ी लाई जाए, उसको लेके आज ये बैठक थी ऑर्गन डोनेशन की लेकर। और इसमें हमने ये देखा कि 8 हॉस्पिटल जो जुड़े हुए हैं ही से इसमें ऑर्गन डोनेशन में, और जो उसके आईसीयू की जो ब्रेन डेथ की रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं विलम्ब से आती थी या अभी नहीं आ पा रही क्योंकि कोविड के कारण और उसमें आईसीयू में लग रहे हैं। तो हमने ये कहा कि आज से हम सबकी रिपोर्ट आना चाहिए कंट्रोल रूम पे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जानकारी मिलनी चाहिए। इसके प्रचार प्रसार के लिए हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे। दूसरा, आईसीयू में जो हमारा स्टाफ रहता है उसकी ट्रेनिंग के लिए संभागायुक्त ने कहा है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में हम उनकी ट्रेनिंग देंगे, ताकि जो हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं वो तो उसमें जुड़े ही, लेकिन एक सजेशन और आया कि अन्य हॉस्पिटलों में आईसीयू में जहाँ पर ब्रेन डेथ होती है उसकी भी जानकारी मिलना चाहिए। तो ये पूरा ग्रुप अब एक्टिव हो गया है। अब मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार ऑर्गन डोनेशन में हम पहले देश में अग्रणी थे, संभागायुक्त जी ने आज सभी विषयों को चर्चा में लिया है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में फिर से नंबर 1 ऑर्गन डोनेशन में रहेंगे। वहीं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिले आदेश के बाद अब सोटो का कार्यालय भोपाल स्थानांतरित करने की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसका विरोध करते हुए मुस्कान ग्रुप के सदस्यों ने सांसद शंकर लालवानी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को ज्ञापन भी सौंपा। सोटो के पे शासन से आदेश प्राप्त हुआ है, उस आदेश का मैंने अध्ययन भी किया है और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं माननीय सांसद जी और माननीय पूर्व सांसद ताई जी, उन्होंने और कुछ सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन भी दिया है। जो भी बातें हैं हम शासन को संज्ञान में उसको लाएंगे और जो भी शासन निर्णय करेगा उसका पालन प्रशासन करेगा। ऑर्गन डोनेशन में रहेंगे। जहाँ तक सोटो की बात है, जिसकी जानकारी हमें हाल ही मिली, तो कुछ सामाजिक संगठनों ने भी
ज्ञापन दिया है और उनके साथ साथ मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, क्योंकि उसका पूरा सेटअप जो प्रशासनिक रहता है वो जमाना है, तो हम इंदौर उसके लिए तैयार हैं और हमने यही निवेदन सरकार से किया है और संभावना है हम चर्चा करके वापस सोटो इंदौर में खुले इसका प्रयास करेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सोटो का कार्यालय इंदौर से भोपाल जाता है या फिर इंदौर को ही वापस इसकी मेजबानी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।